हेलो बच्चों, क्या हालचाल। जबरदस्त। आई होप आप जिंदाबाद होंगे प्यारे बच्चों। आज हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति का व्यंजक सिद्ध करने वाले हैं। विभव का हम बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हम क्या निकालने वाले हैं, विभव का व्यंजक ज्ञात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में। तो चलिए बच्चों, इसका हम सॉल्यूशन आपको कराते हैं। टॉपिक का मक्खन बनाने से पहले आपको अपने नोट्स जो है अपने साथ रखने पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। एक एक चीज को राइट डाउन करते चलेंगे। वीडियो का फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा, है ना। तो का व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न हो गया है प्यारे बच्चों। अब इसका सॉल्यूशन हम आपको कराने जा रहे हैं। बिल्कुल सावधानी पूर्वक आप समझेंगे। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति देखिए। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो ये बन गया हमारा। इसका एक बिंदु प्लस और एक बिंदु कैसा रखेंगे, माइनस का। बीच की दूरी कितनी होती है बच्चों, 12 होती है। सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। मध्य बिंदु कितना है, O। और तो जब ये दो भागों में बढ़ जाएगा तो इधर दूरी हो जाएगी L और इधर भी कितनी हो जाएगी, L। इसका डायग्राम समझा दो। निरक्षीय का मतलब होता है ऐसे, इस प्रकार से होता है। अक्षय का मतलब क्या है, ऐसे, यानी जो सीधा जा रहा है। निरक्षीय का जो 90 डिग्री लंबवत हो। तो यहां पर हमारा कौन सा बिंदु है बच्चों, ये मैंने निरक्षीय स्थिति में इसका एक बिंदु यहां पर मान लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। ये हमारा कौन सा बिंदु है, निरक्षीय। इसका मैंने एक नाम रख लिया है P। और इसी बिंदु पर हम क्या निकालेंगे बच्चों, विभव निकालेंगे। और ये जो बिंदु है कितनी दूरी पर है, यहां R दूरी पर है। ये मैं आपको दर्शा दिया हूं चित्र में। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इस बिंदु को मैंने यहां से ऐसे इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया है, ये यहां, और इसको कहां पर है, यहां पर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे मैं ए बिंदु मान लेता हूं, इसे बिंदु P मान लेता हूं जहां ये आके टच हुआ है। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिए, चित्र बन गया आपके पास बड़ा प्यारा सा। इसमें दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक बच्चों ये वाला। पहला त्रिभुज देखिए आप। इसमें जब पहला त्रिभुज देखेंगे तो उस त्रिभुज का नाम है यहां पर BOP में, BOP में। तो BOP में मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से जो मैं कर्ण देख रहा हूं ये मैं निकाल सकता हूं, अर्थात बीपी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। अर्थात बीपी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। तो बीपी का स्क्वायर बराबर ओपी की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर, यानी आर का स्क्वायर प्लस इसकी कितनी है, एल, अर्थात एल का स्क्वायर। इसके ऊपर से हम स्क्वायर उठाएंगे और स्क्वायर हटाने के बाद यहां पर क्या लग जाएगा बच्चों, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम यहां भी करेंगे। अर्थात इधर की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई है, इसे मैं यहां लिख लेता हूं। कितनी वैल्यू आई है, आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पूरी एक चीज आराम से समझा रहा हूं। ठीक उसी प्रकार हमने यहां पे किया। ठीक उसी प्रकार हमने यहां भी इसको इसी प्रकार से निकाली, ये वाली साइड। इसमें त्रिभुज हमने क्या लगाया, AOP। त्रिभुज AOP में तो हमें कौन सी साइड निकालनी है, AP। तो AP का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, थ्योरम PD थ्योरम लगा ली हमने। इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा, OP का स्क्वायर प्लस कितना बच्चों, AO का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर ये हो गया R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। यहां से AP का हम स्क्वायर हटाएंगे और यहां पर अंडर रूट लगा देंगे इस प्रकार से। तो दोनों साइड एक जैसी ही आई हैं। ठीक है बच्चों, दोनों साइड हमारी निकल कर, ये चित्र हमारा हो गया कंप्लीट। अब सबसे पहले जो इसकी रचना है वो हम लिखेंगे। यहां पर लिख देता हूं कि माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो दो समान परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी मध्य दूरी, जिसके बीच ही कर लीजिए, बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 12 है, तथा मध्य बिंदु O है। ये मध्य बिंदु O से
बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है और यह आघूर्ण एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पैरावैद्युतांक कितना है बच्चों? जो वो लाइन पहले भी दिखाई थी मैंने आपको, पैरावैद्युतांक के है। ये इसकी रचना क्या है बच्चों? आज जो आपने कहा कि माना हमारे पास एक द्विध्रुव आघूर्ण है जो दो समान परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, एक प्लस एक माइनस, जिसके बीच की दूरी 12 है। मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? R दूरी पर नहीं, मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, ऐसे लिखिए आप, मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव का व्यंजक बच्चों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्लस के लिए निकाल लेते हैं। चलिए बहुत आराम से मैं आपको बता रहा हूं। प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव। चलिए मैंने आपको वही सूत्र बताया था बच्चों जो एकांक बिंदु का था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। इसी सूत्र से जो है अक्षीय और निरक्षीय दोनों हल हो जाती हैं। ठीक है, चलिएगा हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले प्लस के लिए निकाल रहे हैं तो हम V1 लिख लेते हैं। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ K लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि माध्यम कहाँ रखा है? पैरावैद्युतांक में, इंटू Q अपॉन, चलिए R का वैल्यू कितना है? प्लस Q से P तक की दूरी कितनी है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसी बात हमने फिर किसके लिए निकाला? प्लस के माइनस के लिए निकालेंगे। माइनस आवेश के लिए, माइनस आवेश के कारण एक अब चीज समझ में आनी चाहिए बच्चों, के कारण वैद्युत विभव। चलिए जी मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर समस्या उत्पन्न हो गई प्यारे बच्चों तो टॉपिक मक्खन नहीं हो पाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q। देखिए Q यहां माइनस का है तो हम यहां भी कैसा लेंगे? माइनस का लेंगे, क्योंकि विभव जो है आवेश के एक प्रकृति पर निर्भर करता है कि आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है ना। तो आवेश ऋणात्मक है तो यहाँ विभव भी कैसा होगा? ऋणात्मक ही होगा। यहाँ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब परिणाम निकालेंगे हम, परिणामी विभव निकालेंगे। परिणामी वैद्युत विभव पूरा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परिणाम जो है ये अदिश राशि है, दोनों जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चों, V1 भी और कैसा? V2। तो V1 बराबर, पहले V1 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q। कितना बचा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। प्लस का रख दिया बच्चों यहां पर। उसके बाद देखिएगा यहां पर प्लस है तो मैं प्लस लगा लेता हूं। ये वैल्यू तो पूरी माइनस की है तो इसे मैं ऐसे बॉक्स में लिख लेता हूं कि -1/4 पाई। इसके यहां माइनस लगाइए, यहां लगाइए, ये पूरी वैल्यू ही माइनस की हो जाएगी, है ना। इससे कोई वो नहीं है। जैसे आपको मैं बता दूं 3 गुणा माइनस के 2 लिखिए, समझ पा रहे हैं? या माइनस के 3 गुणा 2 लिखिए तो आंसर माइनस के 6 ही आएगा बच्चों। कैसे भी कर लीजिए आप, है ना। तो यहां लगा लीजिए, यहां लगा लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इंटू कितना? Q, ये आ गया R की पूरी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां है प्लस, यहां है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम यहां कर सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और पूरी वैल्यू आप उधर लिख दीजिए इंटू Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए दोनों वैल्यू में आप देखेंगे कि दोनों वैल्यू जो है वो एक जैसी हो गई हैं, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली भी। तो दोनों पूरी वैल्यू क्या है? एक दोनों से कट जाएंगी और आंसर जो आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा? 0। तो बच्चों निरक्षीय स्थिति में जो विभव का व्यंजक होता है वो 0 वोल्ट होता है। कितना? 0 वोल्ट। तो ये था हमारा ये डेरिवेशन प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
और कैसा लगा वीडियो उसका कमेंट बताइएगा, नीचे फीडबैक दीजिएगा और थोड़ा इस पर भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।